प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर दौरा है। कल जयपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए रिहर्सल भी की गई है। एयरपोर्ट से आमेर तक की रिहर्सल की गई है। परकोटे का यातायात भी बंद कर दिया गया है। चूंकि गणतंत्र दिवस पर विशिष्ट अतिथि के रूप में आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति और गुलाबी नगरी पहुंचेंगे कल। अभी तक जो जानकारी मिल रही है करीब 3:15 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे। उसके बाद एक पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया है। चूंकि पर्यटन स्थल भी पहुंचेंगे इम्यूनल मैक्रो और वहां सजे धजे हाथी होंगे। राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखाई देगी। परिधान होंगे, राजस्थानी नृत्य होगा जिसके माध्यम से इम्यूनल मैक्रो का स्वागत किया जाएगा। फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर पहुंचेंगे। समय बताया जा रहा है कि करीब 5:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और हालांकि कुछ बदलाव हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी दे फ्रांस के राष्ट्रपति इम्यूनल मैक्रो कल जयपुर आएंगे। दोपहर 2:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर उनका आगमन होगा। दोपहर 3:15 बजे आमेर फोर्ट का विजिट करेंगे। 5:30 बजे जंतर मंतर पहुंचकर भ्रमण करेंगे। शाम 6 बजे रोड शो या फिर शोभा यात्रा में शामिल होंगे। शाम 6:15 बजे हवा महल का भ्रमण करेंगे। शाम 7:15 बजे होटल रामबाग पैलेस में पीएम मोदी के साथ उनकी बैठक होगी और रात 8:50 पर वायुयान से दिल्ली रवाना होंगे। और ये वो पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको दे रहे हैं क्योंकि चर्चा इसकी लगातार हो रही है। बैरिकेडिंग भी कर दी गई है सुरक्षा के लिहाज से। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इम्यूनल मैक्रो का जो जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है, हालांकि कुछ बदलाव उसमें हुए हैं। अब क्या फाइनल कार्यक्रम बनकर तैयार हुआ है वो भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अब बैठक पर भी निगाहें रहेंगी दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने पर नजर। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से इमैनुअल मैक्रो का यहाँ आना, नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से यहाँ आना, तो निश्चित तौर पर सीधा राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात इस मायने में भी कि लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर और राजस्थान को बड़े इवेंट्स के लिए एक मंच के तौर पर सुन रहे हैं, तो इससे निश्चित तौर पर इसका लाभ न केवल पर्यटन को होता है, इसका लाभ व्यापार में होता है, इसका लाभ तकनीकी के एक दूसरे के प्रति जो परस्पर तकनीकी का जो आदान प्रदान होता है उसके लिए होता है। अब चूंकि सीधे तौर पर इस दौरे की बात करें तो इमैनुअल मैक्रो पहले इमैनुअल मैक्रो को ही आना था, नरेंद्र मोदी को शाम को आना है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रो सीधे 3:15 से 5:15 तक का जो उनका समय है वो आमेर में उन्होंने देखा है, जहां उनका परंपरागत स्वागत होगा। वो राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होंगे। फ्रांस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन वहां पर रखा गया। उनका खास वहां पर एक इस तरह से उनका किया जाएगा स्वागत सत्कार कि उनको पता पड़े कि राजस्थान कितना समृद्ध है अपनी सांस्कृतिक विरासत से। यहाँ भगवान, मेहमान को क्यों भगवान माना जाता है। और फ्रांस के राष्ट्रपति जैसी एक शख्सियत अगर यहाँ की, बहुत ताकतवर देश, हमारा मित्र देश है, उसकी शख्सियत अगर वहाँ के उनके राष्ट्रपति तो बहुत बड़ी शख्सियत है, इसके बहुत दीर्घगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। तो वहाँ स्वागत सत्कार के कार्यक्रम के बाद वो 5:15 बजे वहां से रवाना होकर के और सीधे उनको पहुंचना है जंतर मंतर। यहाँ पर जंतर मंतर पे ही उनका और नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी मुलाकात उनकी जंतर मंतर पे होनी है। जंतर मंतर वेधशाला पर दोनों की मुलाकात होगी। यहाँ से एक छोटा सा एक रोड शो जो रखा गया है, क्योंकि यहाँ से निकल करके उनका हवा महल जाना, हवा महल से त्रिपोलिया से बड़ी चौपट से सांगानेरी गेट तक, इसमें 2 तरह की तैयारी की गई है। एक विशेष रथ भी तैयार किया जा रहा है जिसमें उनको दोनों नेता उसमें साथ में बैठ करके निकलेंगे और कुछ देर उनको पैदल चलने का भी उनको बताया जा रहा है कि उनका कार्यक्रम है। 7 चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति की जो सुरक्षा जो टुकड़ी है वो भी अल सुबह यहाँ पर पहुंच जाएगी। और पूरा जो आमेर की बात करें, जंतर मंतर या जो पूरा जहां जहां उनको जाना है उसको वो सुरक्षा अपने हाथ में ले लेंगे। एसपीजी के जवान यहाँ पर आ चुके हैं। राजस्थान पुलिस की तमाम तरह से 7 चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, आज रिहर्सल की गई। तो निश्चित तौर पर उनका रोड शो होगा और उसके बाद सांगानेरी गेट से दोनों मैक्रो और मोदी रामबाग के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर दोनों के बीच में वार्ता है, द्विपक्षीय वार्ता होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक डिनर होस्ट किया गया जिसमें वो मैक्रो और प्रतिनिधिमंडल को डिनर देंगे और उसके बाद दोनों यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति है फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो, वो हमारा जो गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम जो दिल्ली में होना है, वहां पर उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं। तो निश्चित तौर पर फ्रांस और हिंदुस्तान के बीच के जो रिश्ते हैं इस यात्रा से प्रगाढ़ होंगे। और चूंकि राजस्थान को मंच चुना गया है तो निश्चित तौर पर राजस्थान में इससे पर्यटन बढ़ेगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा, क्योंकि एएफपी जैसी संस्था जिसने पहले से ही 1800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दे रखा है हरित राजस्थान की कल्पना को साकार करने के लिए, तो उम्मीद ये भी की जा रही है कि धरोहर संरक्षण को लेकर के और पर्यावरण संरक्षण को लेकर के 5000 करोड़ रुपए की एक परियोजना और है जिसको फ्रांस की एजेंसी जो एएफडी है
वो उसको यहाँ अनुमोदित कर सकती है दोनों नेताओं के सामने। तो निश्चित तौर पर इस लिहाज से बहुत बड़ा दिन कहा जाएगा, क्योंकि राजस्थान की ब्रांडिंग होना, राजस्थान के पर्यटन की ब्रांडिंग होना, उसके लिए इन दोनों से बड़ा कोई ऐसा नेता नहीं हो सकता था जिसके नाम से एक बहुत बड़ी ब्रांडिंग हो। क्योंकि इमैनुअल मैक्रो पूरे यूरोप के अंदर उनकी जो छवि है वो एक बहुत ताकतवर नेता की है। और जिस तरह से हमारे परस्पर संबंध रहे फ्रांस से, क्योंकि राजस्थान में जितने भी पर्यटक आते हैं शिखा, उसमें सबसे ज्यादा जो विदेशी पर्यटक आते हैं उसमें फ्रांसीसियों की संख्या ज्यादा है। गुलाबो सपेरा हमारा वहां की, उसको बहुत फ्रांस के अंदर बहुत लोग जानते हैं, उनके ऊपर किताबें छपी है वहां पर। जिस तरह से राफेल सौदा हुआ उसके बाद से बहुत ज्यादा और इंटरेक्शन बढ़ा है फ्रांस के साथ। फ्रांस हमारा मित्र राष्ट्र है। तो निश्चित तौर पर अगर दोनों नेता कल मिलेंगे उसके बाद कहा जा सकता है कि राजस्थान के इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में ये जो बैठक है ये मील का पत्थर साबित होगी। चाहे तकनीकी आदान प्रदान हो, चाहे सामरिक दृष्टि से देखा जाए, जो सुरक्षा उपकरणों की खरीद की बात है तो उसमें फ्रांस हमारा सबसे बड़ा सहयोगी रहा है, उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर सबसे खास इंपॉर्टेंट, पिछली बार जब मोदी ने जयपुर के अंदर रोड शो किया था तो देखिए उन्होंने पूरी परिणाम बदल के रख दिया था। और विधानसभा चुनाव में 200 में से 115 सीट बिना किसी कह सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, कोई फेसलेस चुनाव हुए थे, उसके बावजूद 115 सीट रखी थी। तो निश्चित तौर पर दोनों का रोड शो कल होगा, जयपुराइट्स वापस से कनेक्ट होंगे, पूरे राजस्थान के लोग कनेक्ट होंगे। तो 25 सीट जीतने की जो रिपीट करने की जो राजस्थान की जो बात हो रही थी भाजपा के लिए, वो बहुत ज्यादा उसमें कारगर सिद्ध होगी। और ये रोड शो हुआ तो निश्चित तौर पर मानिए इसके लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा को काफी फायदा होगा। तो कहा जा सकता है कि चौतरफा फायदा होगा। तकनीक के परस्पर हम समन्वय की बात कर रहे हैं तो तकनीकी आदान प्रदान में, पर्यटन के प्रसार प्रसार में, व्यापार के प्रचार प्रसार में, और बहुत सारी योजनाएं जो एएफडी के मार्फत यहाँ चल रही है उनके लिए ये दोनों की यात्रा मील का पत्थर साबित होगी। अब इंतजार इस बात का है कि कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पहुंचे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर एक अलग ही फिजा देखने को मिलेगी, जिसकी रिहर्सल पूरी हो चुकी है। और उम्मीद की जा रही है कि धरोहर संरक्षण की दिशा में, पर्यटन के विस्तार की दिशा में, व्यापार के विस्तार की दिशा में, सुरक्षा उपकरणों के विस्तार खरीद फरोख्त की दिशा में निश्चित तौर पर यह यात्रा मील का पत्थर साबित है। बिल्कुल निर्मल जी, और इसी पर निगाहें हैं और बाकायदा वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए रिहर्सल भी की जा चुकी है कई राउंड की। शुक्रिया निर्मल जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।